क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी इनकम यानी आपकी मनी को बढ़ा सकता है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने जीवन को पूर्णतया बदल सकते हैं? तो आपके मन में आएगा, अरे भाई वो सब तो ठीक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? क्या बला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? नाम तो सुना है बट है क्या? और अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भी तो मेरे लिए कैसे काम करेगा? क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता भी है या फर्जी टाइम पास है, मोटिवेशनल ज्ञान है, लोग देखे? मतलब बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके। देखिए, समस्या ये नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काम करता भी है या नहीं। समस्या ये है कि हमको अधूरा ज्ञान है, हमको नॉलेज जो है वो अधूरी। क्यों? सुना सुनाया, कहीं से सुना, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, किसने कहा था पता नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बस सुनी सुनाई बातों में आ गए, अपना रिसर्च नहीं किया। और इसलिए फिर हम दूसरों की बातों में बेवकूफ बन जाते हैं। अधूरा ज्ञान आपको बेवकूफ बनाएगा, इसका कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको इस जो वीडियो बताने वाला हूं, नंबर एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, साइंस बेस, चमत्कारी बाबा नहीं, चमत्कार नहीं, हाथ दिखाओ, चमत्कार नहीं, साइंस बेस्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है। फिर आपको 3 गलतियां जो 99% लोग भारतवर्ष में करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये गलती करते हैं, बड़े बड़े आई नो लॉट ऑफ प्रोफेशनल जो आईटी सेक्टर में काम 50-50 लाख रुपए साल में, तब भी गलती करते हैं। तो वो 3 गलतियां जो करते हैं लोग, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कैसे काम करेगा साइंस के फार्मूले के सहित। 3 स्टेप फार्मूला, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, हाउसवाइफ हैं, रिटायर हो चुके हैं, नौकरी अपने इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट में, ये एपिसोड, ये वीडियो सबके लिए है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी इनकम, आपकी बिजनेस को चेंज कर सकता है अगर आप इस बात को समझ जाएं और समझ कर उसका इस्तेमाल करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आप मेरे पहली बार अगर आए सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बार बार आते रहते तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है रवि। अगर आप बिजनेस में, लाइफ में, सेल्स में पैसा कमाना चाहते हैं तो मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं आपको सीखना पड़ेगा, क्या स्किल सीखना पड़ेगा। डॉक्टर का बना वो डॉक्टर की स्किल सीख के आया, वकील का बना वकालत की स्किल सीख के आया। आपको भी सेल्स से पैसा कमाना है तो 3 स्किल मान लीजिए। नंबर 1 सेल्फ कॉन्फिडेंस, नंबर 2 लीड जनरेशन, नंबर 3 क्लोजिंग। और बहुत सारे लोग पुराने तरीके से फोन कॉल करते, पुराने तरह से पॉलिसी बेचते हैं, पुराने तरह से बिजनेस करते हैं, इसलिए चलता नहीं है। पुराना हटाओ, नया लाओ और नए तरीके से बिजनेस करो। लेकिन प्रॉब्लम है, सिखाएगा कौन? कौन सिखाएगा? मैं सिखा रहा हूं। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, कैसे लीड जनरेट करते हैं, फोन कॉल से कैसे क्लोज करते हैं। ये सारा का पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम फोन टू फॉर्चून सिस्टम, ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, जहां पे मैं आपको सिखाता हूं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से ट्रेनिंग, लाइव मंथली ट्रेनिंग और सारे बोनस कोर्स जो मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ 997। इसकी कीमत है 9,997 और 45 से 50,000 की बोनस, 1 साल का लाइव मंथली ट्रेनिंग मेरे साथ। क्यों दे रहा हूं? मुद्दा कोर्स का नहीं है, मुद्दा क्या है? मुद्दा मिशन का है। इसलिए सबसे दुनिया का बेहतरीन अफोर्डेबल प्रोग्राम दे रहा हूं 997 में। अब करना क्या है? अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, ग्रो करना है लाइफ में, तो नीचे लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कीजिए और जुड़िए मेरे मिशन से। और कैसे देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आता है। अब दोस्तों बात करते हैं, सोचिए नहीं, जुड़ जाइए। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। मैं आपको एक सच्ची कहानी से समझाता हूं, सच्ची स्टोरी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक मेरे जानकार हैं, वो एक बार एयरपोर्ट जा रहे थे। बीच में उनको याद आया कि जो उनका एयरपोर्ट जा तो रहे थे, लेकिन जो उनका आईडी प्रूफ था, वो आईडी प्रूफ वाला जो छोटा बैग था, घर भूल गए। अब बीच रास्ते में अगर वापस जाएंगे तो फ्लाइट छूट जाएगी, और अगर बगैर आईडी प्रूफ के जाएंगे तो अंदर सिक्योरिटी जाने नहीं देगी। अब फंस गए। अब उन्होंने क्या बोला ड्राइवर को, ऐसा करो, अभी एयरपोर्ट जाने में समय लगेगा, एक काम को देखो, यहां पर कोई अगर साइबर कैफे मिलता है, क्या साइबर कैफे, यहां से मैं प्रिंट आउट निकाल लूं। ठीक है भैया। अब वो चलने लगे और चलने लगे, थोड़ी देर के बाद में उनको साइबर कैफे मिल गया, प्रिंट आउट निकाल लिया। उसके बाद दोस्तों एयरपोर्ट तक जाने तक उनको 4 साइबर कैफे और मिले। क्या चमत्कार हो गया? चमत्कार नहीं हुआ। एक एग्जांपल और देता हूं, फिर इसके पीछे बताऊंगा साइंस क्या है। ये ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है और आई एम श्योर आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। जब आप घर से बाहर निकलते हैं और आपके मन में विचार आया, या आपने कहीं देखा पिक्चर में, गाने में, इमेज में कि लाल कलर की मर्सिडीज, एग्जांपल ले रहा हूं, रेड कलर की मर्सिडीज देखी आपने, दिमाग में चला आपके, बैठ गई बात। अब आप जब जाएंगे रास्ते में तो आप यकीन माने न माने, आपको कम से कम 1 से 2 से 3 बार रेड कलर की कोई कार जरूर दिखेगी और आपको 100% रेड कलर की मर्सिडीज जरूर दिखेगी।
दोस्तों ऐसा मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। ये क्यों होता है समझिए बात को, इसके पीछे साइंस क्या है। देखिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो ये किताब है द सीक्रेट, बताऊंगा इसके बारे में, बहुत अच्छी बुक है ये। तो इसमें सबसे बड़ी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो साइंस है वो ये है कि व्हाटएवर यू थिंक यू बिकम। क्या बोला मैंने? व्हाटएवर यू थिंक, जो आप सोचते हो वही बन जाते हो। अब इसके पीछे विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, देखिए हम जो सोचते हैं, जो थिंकिंग करते हैं, उसके बाद हमारे माइंड में इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती है। और ये होता क्या है, हमारा जो ब्रेन है इसमें 100 बिलियन 100 बिलियन क्या है, न्यूरॉन्स है। हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं, और ये जो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो एक रास्ता बनाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरो पाथवे। क्या बोलते हैं? न्यूरो पाथवे। देखिए थोड़ी साइंस की भाषा है लेकिन आपको समझना चाहिए। देखिए जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ गहराई से बातों को समझना सीखिए। तो जब हम सोचते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स है वो आपस में जुड़ते हैं तो न्यूरो पाथवे बनाते हैं, और फिर न्यूरो जो पाथवे बनाते हैं उससे हमारा एक्शन लेने की टेंडेंसी डेवलप होती है, उसी से हमारी हैबिट बनती है। और हमारे दिमाग में एक झिल्ली होती है, एक पतली झिल्ली होती है, जिसका काम होता है हमारे दिमाग में वही इंफॉर्मेशन अंदर जाने देती है जो हम ढूंढ रहे हैं, जो हम देखना चाहते हैं। उसको बोलते हैं आरएसी, रेक्टिकुलर एक्टिवेटेड सिस्टम। कम ऑन मैं तो बोलिए मेरे साथ में, रेक्टिकुलर एक्टिवेटेड सिस्टम। बोलिए, रेक्टिकुलर एक्टिवेटेड सिस्टम, आरएसी। तो दोस्तों हुआ क्या, जब वो मेरे दोस्त जा रहे थे एयरपोर्ट में और उनको पता लगा उनका आईडी कुछ छूट गया है, तो अब क्या ढूंढ रहे थे, अभी तक उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, अब सारा फोकस कहां पे आ गया, हेलो साइबर कैफे, साइबर कैफे, साइबर कैफे, साइबर कैफे। देन व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर इज आल्सो लुकिंग यू, देन साइबर कैफे। उसके बाद में आप रेड कलर की मर्सिडीज, रेड मर्सिडीज, आपका जो आरएसी है रेक्टिकुलर एक्टिवेटेड सिस्टम, वो एक्टिव हो गया और वही इंफॉर्मेशन फिल्टर करके भेजेगा जो आप। ये दोस्तों बहुत पावरफुल साइंस है। यानी आप जो ढूंढ रहे हो, जो आपके अंदर चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस चीज को आपकी लाइफ में लाएगा। ये चमत्कारी साइंस है। अब इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ फोकस। क्या बोला मैंने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ फोकस, लॉ ऑफ फोकस इज इक्वल टू लॉ ऑफ एक्शन, एंड लॉ ऑफ एक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ रिजल्ट। अट्रैक्शन जो आप चाहते हो तो क्या करोगे? फोकस करना पड़ेगा। जब फोकस करोगे क्या करना पड़ेगा? फोकस करोगे तो जहां पे फोकस होता है वहां पे एनर्जी और इमोशंस होता है, और जहां एनर्जी और इमोशंस होता है वहां पे क्या होता है? एक्शन होता है, और जहां पे एक्शन होता है तो रिएक्शन तो हो गई होगा, तो रिजल्ट तो आएगा ही। अगर आपको मजा आ गया, शानदार बात है, तो टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में शानदार। और अब बताता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 3 गलतियां जो लोग करते हैं, आपको नहीं करना, वरना चंपूलाल बन जाओगे। आपको चैंपियन बनना है, चंपूलाल नहीं बनना है। और फिर बताऊंगा आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कैसे काम करे, इसलिए पूरा देखना, इधर फुल फोकस से, इधर ये नहीं फोन चल रहा है कुछ नहीं, पूरा फोकस। ये वीडियो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, क्योंकि मैं आपको साइंस दे रहा हूं, चमत्कारी बाबा वाले ज्ञान नहीं दे रहा हूं। अब बात करते हैं 3 गलतियां जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। पहली गलती जहां तक है लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि चुपचाप बैठ जाओ आंखें बंद करके और ध्यान लगाओ, शांति से जंगल में जाओ या घर में बैठो और बैठ के मेडिटेशन करो और विजुलाइज करो और वो आपके जीवन में हो जाएगा। मेडिटेशन करना अच्छी बात है, विजुलाइज करना भी अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे है, जो हमने बहुत लोगों ने सुना है, बहुत सारे ज्ञान हमने ले रखा है यूट्यूब में, बहुत सारे, मतलब आप यू नो व्हाट यू अट्रैक्ट, अब आपको मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं, आपको मिल जाएगा। आपको चंपूलाल सिर्फ बैठ के सोचने से, विजुलाइज करने से हो जाएगा? अगर ऐसा हो जाता होता तो दुनिया में फिर किसी को कुछ चाहिए, सब अमीर बन जाते, सारे सफल हो जाते। तो भैया ये जो विजुलाइजेशन वाली स्ट्रेटजी है कि आप सिर्फ सोचो, बैठ जाओ, कुछ करो मत, आपको मिल जाएगा, ये टाइम पास गेम है। क्यों? यहां पे सिद्धांत समझिए, बेसिक सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? देयर इज नो रिएक्शन विदाउट एक्शन। क्या मैंने बोला? बोलिए मेरे सामने, बोलिए, कम ऑन। There is no reaction without action. जब तक कुछ एक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। जब तक कोई कर्म नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा, रिजल्ट कहां से आएगा? ठन गोपाल। जब तक बीज नहीं बोगे, पेड़ कहां से लगेगा? तो आप बैठ के बस सोचते रहिए, 10 लाख बड़ी पॉलिसी मिल जाए, नहीं होगा। ये सब गलतियां मैं कर चुका हूं, ओके? इसलिए ये गलती नहीं करनी, चंपूलाल नहीं बनना। दूसरों की बातों में बहकावे मत आए करिए आप लोग। पहले उसको पढ़िए, देखिए, जैसे मैंने किताब बताई, पढ़िए, बहुत सारा, हमेशा रिसर्च करने वाले बनिए। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो
आप डिसाइड कीजिए चंपूलाल बनना है, चैंपियन बनना है। चैंपियन अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, आपको कोई सफल बना नहीं सकता, आपको बनना पड़ेगा। राइट, ये माध्यम है। दूसरी बात अगर लोग गलती करते हैं, कोई जानकार होगा यार दोस्त, अरे वो ना बहुत बड़ा ज्योतिष है, उसने मेरे बुआ के लड़के कहा था ये आपका बुआ का बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, भाई बन गया। मतलब लोग ऐसी अफवाह, देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो साइंस है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, साइंस है, काम करती है, लेकिन ज्यादा करके हवाबाजी है, ज्यादा करके हवाबाजी, खासकर अपने भारतवर्ष में। यहाँ तो बस काना फूसी चलती, सुना है ऐसा हो गया, सुना है उसने ऐसा कह दिया, सुना है ऐसा हो गया, सुना है, बस सुना है सुना है सुना है चक्कर में हुआ क्या किसी को कुछ पता ही नहीं था ना, बस सुना है। तो ऐसे ही किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया बचपन में, भाई आपका बेटा तो उसमें ये प्रॉब्लम है, या ये सरकारी नौकर बन पाएगा, ये बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा। यानी हमने उसकी बात मान के उसको अपने दिमाग में इतना जबरदस्त गहरा प्रभाव छपवा लिया कि जिंदगी में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ एक ज्योतिष पंडित के चक्कर में आ गए। ये अरे भाई साइंस कहती है, फिलॉसफी कहती है, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है अगर वो अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार है, अपने माइंड के ऊपर काम करने के लिए तैयार है, तो अपनी हैबिट्स को बदलने के लिए तैयार है। तो फिर ऐसा कौन सा ज्योतिष पंडित आ गया जिसने भविष्य बना दिया तो बस वही हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए दूसरों की बातों में आके बहुत जल्दी अपने जीवन का डिसीजन न ले कि नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे, उसने बोल, या कई बार क्या होता है हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में कोई सफल, मान लीजिए कोई आपके सफल परिवार में कोई है जानकार या रिश्तेदारों में, अब उसने बोल लिया, वो अपने फील्ड का महारथी है, मान लीजिए सफल डॉक्टर है, वकील है, सीए है या बिजनेसमैन है, कुछ भी है, नेता है, ठेकेदार है, कोटेदार है, लंबरदार है, उसने बोल दिया नहीं नहीं इसमें कुछ दम नहीं है। अब वो है ठेकेदार, उसको ठेकेदारी पता है, उसको कैसे मालूम आपके बारे में क्या पता है? लेकिन क्योंकि वो सफल आदमी है, ठेकेदार है, तो उसकी ठेकेदारी आपके जीवन में चल गई और आपका ठेका हो गया नून। ये सब मत कीजिए। ओके, तीसरी गलती लोग क्या करते हैं, देखिए समय से ज्यादा रवि जी और भाग्य से पहले ना किसी कुछ मिला है ना मिलेगा, इसलिए ज्यादा प्रयास करना बेवकूफी है। चंपूलाल, जितना मिलना होगा, जितना लिखा होगा माथे में, इतना देखो, हर आदमी अपना माथा लिखवा के लाता है, जिसको बनना होता है ऐसे ही बन जाता है, जिसको नहीं बनना होता है तो ऐसे रहता है। अब देखिए क्या, ठीक है जो है सो है, यही प्रॉब्लम है। अरे किस्मत मतलब क्या, भाग्य मतलब क्या? भाग्य कैसे बनता है? हमारे कर्मों से बनता है। कर्म कैसे बनते हैं? हमारे विचारों से बनते हैं। तो सारा गेम कहां पे आ गया? ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, किताब है, क्या कहती है? सारा गेम थिंकिंग के ऊपर आ गया। योर थिंकिंग, बताओ अभी फॉर्मूला क्या है? द पॉइंट इज, किसी के भाग्य, किसी कर्म, सब कुछ बदला जा सकता है। एक आप लोग सुनिए ना कथा कि यमराज से सावित्री देवी ने अपने पति को छुड़वा लिया, मतलब पति मर गए, यमराज लेके जा रहे, उनको बातों में ऐसा उलझाया कि उनको छोड़ के जाना पड़ा। अब बताइए, इतनी सच्ची घटना है, राइट? तो कितना मतलब आदमी मौत के मुंह से बाहर आ गया, मर के जिंदा करा लिया, बदल गया ना। ऐसे कितने एग्जाम्पल है रियल वर्ल्ड में, राइट? इसलिए भाग्य, किस्मत, ये चीजें होती हैं, लेकिन इनका हमारे जीवन में एक लिमिटेड महत्व है। एग्जाम्पल, एक लड़का सीए की तैयारी करता है, वो 12 घंटे पढ़ाई करता है, और कुछ चंपूलाल हैं जो लौंडियाबाजी करते हैं, फिल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं, बकवास करते हैं, एग्जाम देने जाएंगे, पास कौन होगा? ये जो लड़का 12 घंटे पढ़ रहा है, ये क्या बोलेंगे? चंपूलाल कलाकार, तो बेकार है, इतना कहाँ, इतना कंपटीशन टफ होता है सीए में या आईआईटी में, इतना, अरे बाहर साले सुट्टा मार रहे हैं, लौंडियाबाजी कर रहे हैं, कहां से पास हो जाएंगे? मतलब बेसिक बात नहीं समझते और दूसरों की बहकाव में आ जाते हैं। इसलिए 3 गलतियां ना आप करें, ना अपने बच्चों को कराएं, ना अपने परिवार में कराएं, ना जानकारों को कराएं। जिम्मेदार नागरिक बने, समझदार बने, ठीक है? अब आपको दे रहा हूं फॉर्मूला। क्या दे रहा हूं? फॉर्मूला। कहीं जाइए नहीं, चिपक के बैठिए। ये प्रोग्राम आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है 100%। द पॉइंट इज, आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब क्या फॉर्मूला है, आपको कैसे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में उतारना है, ठीक है? सो पहला पॉइंट, लेकिन इसके पहले अगर आप, मैं आपसे दिल से बात कर रहा हूं, लिसन टू मी, मुझे अपना प्रोग्राम बेचने कोई शौक नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, मैं दिल से बात आपसे 3 सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल है, क्या आप जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं? क्या आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सफलता हो और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हो? तो आप अपने सेल्स की स्किल्स की मास्टरी करना चाहते हैं, आप अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं कुछ, लेकिन बन नहीं पाए अभी तक। क्यों नहीं बन पाए? आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आपकी शुरुआत, मैं शुरुआत कराऊंगा। सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर सेलिंग स्किल्स, आपके अंदर वो चीज चाहिए जो मैं दुनिया के सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम फोन टू फोन सिस्टम लेके आया हूं। क्यों? मिशन है, आप जुड़िए उसके साथ में।
करना क्या है, नीचे लिंक दिया है, पे कीजिए एंड जुड़ जाइए। अब बात करते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम है। सबसे पहला काम अपने जीवन में लाइए क्लैरिटी। व्हाट्स द वर्ड? गेट क्लैरिटी इन योर लाइफ। मतलब क्या है, आपको जीवन में चाहिए क्या। फर्स्ट थिंग क्लैरिटी। जब आपको पता है कि आपको चाहिए क्या, तब आपका माइंड वहां फोकस करेगा। क्लैरिटी मतलब ये है कि आपको पता है क्या चाहिए और ये भी पता है कि आपको क्या नहीं चाहिए, कहां नहीं फंसना है। ओके, ये हुई क्लैरिटी। सबसे पहले आपको जीवन में क्या करना है ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, तो जब आपकी लाइफ में क्लैरिटी हो गई कि आपको चाहिए क्या, जब ये पता चल गया कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसके बाद दूसरा जो स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो क्या है, यू बिकम व्हाट यू थिंक। वैसा बोलिए मेरे सामने, यू बिकम व्हाट यू थिंक। आप वही बनते हैं जो आप हमेशा सोचते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। यानी जब आप बार बार कोई बात सोचते हैं तो क्या होता है, आपके मन में वो थॉट, वो विचार क्या बन जाता है, डोमिनेंट थॉट। डोमिनेंट थॉट मतलब 24 घंटे आपके दिमाग में विचार चल रहा है, कुछ और है नहीं। जैसे एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर 12-14 घंटे रोज क्रिकेट का अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस, और जब रात में सोते थे तो भी क्रिकेट खेलते थे। इसको बोलते हैं डोमिनेंट थॉट। 24/7 ओनली क्रिकेट, दैट्स व्हाई ही बिकम सचिन तेंदुलकर। साइंस है, प्रूफ है। सो यू बिकम व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम। जो आप सोचेंगे वो आपके विचार चलेंगे। जब आप वो विचार चलेंगे तो क्या है, थिंकिंग, फीलिंग, एक्शन, RAC, रेक्टिकुलर एक्टिवेटेड सिस्टम, और फिर वो जब एक्शन करेंगे, बार बार, 2 बार फेल होंगे, 4 बार फेल होंगे, 5 बार फेल होंगे, लेकिन कम ऑन, एवरी टाइम आपको काम नहीं करेगा। मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं क्राई नहीं करूंगा, आई विल ट्राई वन मोर टाइम। सिंपल। तो दूसरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो स्टेप है वो क्या है, आपकी थिंकिंग। अब जब आपको पता लग गया कि जो मैं वही करूंगा जो मैं सोचूंगा, तो यहां पे एक सवाल उठता है कि मेरी थिंकिंग कैसी है। तो तीसरा स्टेप है आपको अपनी थिंकिंग के बारे में सवाल। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम दूसरों के ऊपर सवाल करते हैं। वो ऐसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया, वो सरकार ऐसी क्यों है, फलाने ऐसा क्यों है, ठिकाने ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों, दुनिया भर की बातों में ये सब करते हैं। अंदर जो है, जो सारी गेम है वो अंदर है। जो जीवन में परिवर्तन आपके आएगा वो कहां से आएगा, अंदर काम। लेकिन हम अपने अंदर काम नहीं करना, हम बाहर लोगों को बदलना चाहते हैं। उसको बदलिए, वापस आइए। तो क्या करना है, अपने आप को स्कैन कीजिए, माइक्रो स्कैन। पहला सवाल पूछिए कि मेरी जो थिंकिंग है वो क्या है, क्या मेरी थिंकिंग सही है या गड़बड़ है। या आप जवाब दीजिए, सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपकी थिंकिंग सही है या गड़बड़ है, यू डिसाइड इट। और अगर आपकी थिंकिंग पता लगे कि सही नहीं है, तो करना क्या है, अपनी थिंकिंग को चेंज करने का प्रयास कीजिए। स्टार्ट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करेगा, वो चमत्कार नहीं होगा। तो क्या करना है, अब पता लग गया थिंकिंग गड़बड़ है, मेरे अंदर सॉफ्टवेयर वायरस चला गया है। अब जब वायरस चला गया है तो पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्रैश कर देगा। तो आपके अगर अंदर वायरस है तो कैसे निकालें, सबसे पहले काम, पहला स्टेप, आसपास क्या है, आजू बाजू में क्या है, आपके अंदर, आपके आसपास क्या माहौल क्या है, क्या आपके दिमाग में जा रहा है, क्या आप देख रहे हो, क्या आप सुन रहे हो। 24/7 आपके आसपास चल क्या रहा है, ये क्या हो क्या रहा है, गेम क्या देख रहे हो। डिस्को डांसर, इसकी कमरिया पतलियां झमके, मोदी जी, मुलायम जी, माया, और ये जितने भी सब क्या हो कौन, क्या चल क्या रहा है क्रिकेट बोर्ड को। तो फिर जो चल रहा है वही आपके जीवन में चल रहा है, जो अंदर चलेगा वही बाहर चलेगा, राइट। इसलिए अपने थिंकिंग को बदलने का सबसे पहला काम क्या है, आपके आसपास बात। दूसरा काम क्या है, अपने रोज एक्शन के ऊपर काम। रोज आप करते क्या है, जो आप रोज स्मॉल छोटे छोटे काम करेंगे वही आपके जीवन को बदलते हैं। क्योंकि जब आप करेंगे आपके अंदर आपने सुबह उठे, व्यायाम किया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपने अच्छा खाया, बिलीव बढ़ गया। इसके बजाय आप शाम को गए, बाहर में बियर पी किया है, सिगरेट पी किया है, डाउन हो गया। सिंपल, छोटा काम किया, एक दिन सिगरेट पी कुछ नहीं हुआ, रोज पियोगे, 1 साल 2 साल बाद में क्या होगा, अंदर से कमजोरी नजर हो जाएगी। जस्ट राइट। सो द पॉइंट इज, पहले अपने आप को थिंकिंग में, दूसरा माहौल, दूसरा एक्शन, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, थिंक कैसे बदलेंगे, जो आपकी लाइफ में जो आप बनना चाहते हैं, अपने फील्ड के सफल लोगों को देखो, शंपू लाख मत देखो। जिसने लाइफ में कुछ किया है, किसी भी सेक्टर में, सफल लोगों को सुनो, उनको देखो, उनके इंटरव्यू देखो, उनको ऑब्जर्व करो, करते क्या, व्हाट दे डू, करते क्या है वो, उनका जीवन स्टाइल कैसा है। और आजकल सोशल मीडिया में सब कुछ अवेलेबल है। सोशल मीडिया दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं सोशल मीडिया बेकार है, बहुत बढ़िया चीज है। सोशल मीडिया आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं पतली कमरिया, हाय हाय हाय, तो आपको वही दिखाएगा जहां पतली कमरिया है। पर अगर आप एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, आप बुक पढ़ना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, तो आपको वो दिखाएगा। सोशल मीडिया को सब पता है आप क्या करते हैं, आपसे ज्यादा आपके बारे में सोशल मीडिया को पता है, राइट। इसलिए ये करके अपने थिंकिंग को बदलने का प्रयास कीजिए। अब जो तीसरा पॉइंट है, बहुत ही शानदार पॉइंट है, ये आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा,
अपने माइंड को, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करो। अपने माइंड को देखो, क्या चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है। यानी अपने आप को अपने माइंड से अलग कर दो, अपने आप को अपने विचारों से अलग कर दो। और मान लीजिए ये आपका माइंड चल रहा है, ये माइंड के विचार है, आप उसके पीछे आ जाओ। बिकॉज भगवान ने बोला है भगवद गीता में कि आप ये माइंड या शरीर नहीं हो, आप एक सोल हो, कॉन्शियस, एक आत्मा हो। तो हम अगर एक कॉन्शियसनेस है, अगर हम एक एनर्जी है, तो फिर जो विचार चल रहे हैं मैं उनको देख सकता हूं, उनको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं। तो अपने विचारों को देखो कि चल क्या रहा है, क्या व्हाट इज गोइंग ऑन, डर, फियर, एंजाइटी, लस्ट, हेट, एंगर, व्हाट इज गोइंग ऑन, उनको ऑब्जर्व करो और आप देखेंगे 90% जो हमारे अंदर विचार आते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यस नो? तो अब वो विचार नेगेटिव चल रहे हैं तो आपको लगता है कि अंदर मेरे चल रहा है गड़बड़ गड़बड़, अंदर सब गड़बड़ सड़ा गला, बाहर अच्छा निकल रही नहीं। जो अंदर है वही बाहर है, रिफ्लेक्शन है। हमारा जीवन हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन है। क्या बोला भाई? कम ऑन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे जो अंदर चल रहा है मेरा जीवन उसका रिफ्लेक्शन है, फोटोकॉपी है, दैट्स इट। तो अपने माइंड को ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करने के बाद में जब आपको पता है कि माइंड के जो विचार है गड़बड़ है, तो फिर क्या करना है, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया बदलने का, उसका इस्तेमाल करके अपने विचारों को बदलने का प्रयास। विचार बदल जाएंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे सबने बोला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ही कंक्लूजन है, यू बिकम व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम, यू अट्रैक्ट हु यू आर। जो आप देख रहे हो वही आपको मिलेगा, बट द पॉइंट इज आपको उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, दैट्स इट। अब मैं आपको दे रहा हूं फॉर्मूला जिससे आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे। इसका नाम है बी, डू एंड हैव। बी, डू, है मतलब क्या है मतलब रिजल्ट, मैं चाहता क्या हूं, चाहिए क्या। डू माने मुझे क्या करना पड़ेगा, और बी माने मुझे वो करने के लिए क्या बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर रिजल्ट है, वो डॉक्टर बनने के लिए 5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो सब करने के लिए मुझे अपने अंदर एक कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा, बार बार का प्रयास करना पड़ेगा, राइट। मुझे बल्लेबाज बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, सफल होना है, मुझे अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे रेसलर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, वॉट एवर। तो अगेन बी, डू, हैव, जो चाहिए वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट है। वो कैसे आएगा? करने से आएगा। वो करने के लिए जब आप बार बार फेल होंगे वापस आना पड़ेगा। ये सारा सब जो खेल है ये बी, डू, हैव के फॉर्मूले में है। जिसको ये फॉर्मूला समझ में आ गया उसका गेम बदल जाएगा। क्यों? कि ज्यादातर जो लोग हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, कहीं से जुगाड़ लग जाए, बस कहीं से काम बन जाए। जहां एक बार थोड़ी असफलता आई, हमने तो पहले ही तो कहा था ये चलेगा नहीं, ये तो वैसे ही बेकार है, तुरंत उस असफलता के दलदल में दब जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जो नहीं हुआ दोबारा ठीक करूंगा। दे कंप्लेन बजाय ट्राई वन मोर टाइम, दे क्राई विदाउट ट्राइंग वन मोर टाइम। ओके, तो बी, डू, हैव का फॉर्मूला समझिए, लिखिए, व्हाट आई वांट, क्या करना पड़ेगा और उसके मुझे क्या बनना पड़ेगा, एंड देन वर्क ऑन इट। दिस विल बी अ गेम चेंजर। मैंने पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक साइंस के बेस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये किताब आप जरूर पढ़िए, द सीक्रेट नाम से किताब है, हिंदी में मिलती है, इंग्लिश में मिलती है। मैंने पढ़ा था, अभी पढ़ता रहता हूँ, अच्छी बुक है, बिकॉज इसमें बहुत सारी आपको स्टोरी मिलेंगी जो कि रियल स्टोरीज है एंड दे आर रियली इंस्पायरिंग स्टोरी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप यूट्यूब में जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल ग्रो कर रहा है। कमेंट्स कीजिए इसमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। अगला वीडियो आप किस तरह के टॉपिक में चाहते हुए बता दीजिए, तो आई कैन मेक द वीडियोस। एंड जो मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अफोर्डेबल 997 प्रोग्राम लेके आया हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, उसको ज्वाइन कीजिए और जुड़िए मेरे मिशन में और लेट्स चेंज द लाइफ। डू नॉट कंप्लेन। आइए आगे बढ़ते, छोड़िए पीछे, पास्ट गया, लेट्स मूव हेड। मैं आपको अपना हाथ दे रहा हूँ, पकड़ लीजिए और आइए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।